जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे एमएस ऑफिस की सीरीज में। पहली वीडियो में हमने एमएस ऑफिस वर्ड के शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम टैब के क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप के बारे में। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला देखेंगे तो क्लिपबोर्ड के ग्रुप में आपका कट है, कॉपी है, पेस्ट है और फॉर्मेट पेंटर है। तो कट कॉपी आपका हाईलाइट नहीं हो रहा है जब तक आप कोई भी टेक्स्ट को लिखने के बाद उसको आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये आपका कट कॉपी हाईलाइट नहीं होगा। और पेस्ट आपका जब तक आप किसी भी वर्ड को या किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसको कट या कॉपी नहीं कर लेते, तब तक आपका पेस्ट भी हाईलाइट नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं प्रैक्टिकल। जैसे मैं यहाँ पर एक रैंडम पैराग्राफ ले रहा हूँ और पैराग्राफ कैसा आएगा, इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास एक रैंडम पैराग्राफ आ गया है। हमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी वर्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया, जैसे हमने एक पैराग्राफ को सेलेक्ट किया तो देखेंगे तो यहाँ पर कट और कॉपी दोनों आपका हाईलाइट हो गया है। यदि मैं इसको कट करता हूँ तो ये वाला जो हमने पहला पैराग्राफ कट किया है, ये सेलेक्ट किया है, ये हमारे यहाँ से कट हो जाएगा और जहाँ पर हम पेस्ट करना चाहेंगे वहाँ पर चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर कट किया, देखेंगे वो यहाँ से गायब हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ इसको मैं नए पेज पर क्या करूँ, पेस्ट कर दूँ। तो अब देखेंगे यहाँ पर पेस्ट हाईलाइट हो गया। तो पेस्ट पर जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे जो पहला पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया था वो आपका यहाँ से पहले पेज से फिर कहाँ चला गया, सेकेंड पेज पर आ गया। ठीक है। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास सेम सिचुएशन पे पहला पैराग्राफ यहाँ पे आ गया। अब मैंने इसको दोबारा सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अब मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने से क्या होगा कि ये चीज जो आपका पैराग्राफ है ये यहाँ पर भी रहेगा और जहां पर आप पेस्ट करेंगे वहां पर भी रहेगा। तो मैंने कॉपी किया है, अब मैंने पेस्ट पर क्लिक कर दिया। देखिए ऑन द इंसर्ट टैब दूसरे पेज पर भी आ गया और आपका पहले पेज पर भी है। तो ये है कट और कॉपी। अगला हमारा दिया गया है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग जैसे अगर हम किसी भी वर्ड या किसी भी टेक्स्ट पर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं और उसको कॉपी करने के लिए, बार बार कॉपी करने के लिए हमें किसका प्रयोग करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का। जैसे मान लीजिए कि हमने ऑन द इंसर्ट टैब को सेलेक्ट किया, इसकी स्विच साइज को इंक्रीज कर दिया, बोल्ड कर दिया और इसके कलर को चेंज कर दिया, यहाँ से रेड कलर। तो मान लीजिए जो हमने ये सेटिंग किया है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे में ये जो फॉर्मेट इस स्टेप जो भी मैंने इस टेक्स्ट का फॉर्मेट अप्लाई किया है, मैं चाह रहा हूँ कि ये सभी पर अप्लाई हो जाए बारी बारी करके। तो एक तरीका है, तो या तो आप पहले इतने को सेलेक्ट करिए, यहाँ पर साइज को बढ़ाइए, बोल्ड करिए, कलर चेंज करिए। तो ये टाइम टेकन ज़्यादा है। हम क्या करेंगे कि इसी को सेलेक्ट कर लेंगे और फॉर्मेट पेंटर को एक बार सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट कर लीजिए। तो अब जैसे देखेंगे यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर आपका हाईलाइट हो गया। अब जैसे हम अपने वर्क एरिया में आएंगे देखेंगे कर्सर के साथ आप एक ब्रश जैसा आ रहा है और जितने टेक्स्ट को आप पर ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करना है उतने क्या करिए, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए और छोड़ दीजिए। तो देखेंगे हमारा सेम इसके जैसा ही अप्लाई हो गया। अब दोबारा करने जाएंगे तो फिर से आपको फॉर्मेट प्रिंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। यू कैन इजीली को फिर से यहाँ से इतना सेलेक्ट करिए और फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करिए और जितने पैराग्राफ को आपको उस फॉर्मेटिंग में अप्लाई करना है क्या करिए, सेलेक्ट कर देंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जिससे हमको बार बार हमें यहाँ पर जाना पड़ रहा है, हम क्या करेंगे कि एक बार ही सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट पेंटर आपका हाईलाइट हो जाएगा हमेशा के लिए। आप जितने टेक्स्ट को चाहें उतना बार क्या कर सकते हैं, इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बंद करना है, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आपको बंद हो गया, अब आपका नाम मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया फॉर्मेट पेंटर। ठीक है। और आपका पेस्ट, तो क्लिपबोर्ड क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम फॉन्ट पर। फॉन्ट यानी कि हमारा जो भी हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखे हैं ये हमारा फॉन्ट के ऊपर ही होता है। जैसे यहाँ पर अगर हमें फॉन्ट की स्टाइल को चेंज करना है, पहला पैराग्राफ देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ से हमारा जो बाय डिफॉल्ट होता है वो स्लिपरी बॉडी ही होता है। यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स दिए गए हैं। इसमें से आप, मैं जिस पर भी कर रहा हूँ आप प्रीव्यू में देख सकते हैं, जो हमारा पहला पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया है उसका आपका फॉन्ट चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से जो भी आपको फॉन्ट अप्लाई करना है यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ ये वाला, तो देखेंगे इस फॉन्ट में और इस फॉन्ट में डिफरेंट है। ये हमारा सिलिब्री बॉडी में है और ये हमारा कौन सा है, एलिफेंट आपका फॉन्ट है। ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके बगल में दिया है साइज। जैसे बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट की साइज होती है वो 11 ही होती है। यहाँ से हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे आप करेंगे यहाँ देखेंगे साइज बढ़ती हुई आपको नजर आ रही होगी। ठीक है। ऊपर जाएंगे तो छोटा होगा और जैसे नीचे आएंगे तो ये साइज क्या होगी, बड़ी होती चली जाएगी। तो आपको जैसा फॉन्ट अप्लाई करना होगा साइज वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं उसको। बाय डिफॉल्ट आपका 11 होता है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर ये भी आपका ग्रोथ फॉन्ट के नाम से दिया गया है और ये आपका डिक्रीज या श्रिंक फॉन्ट।
सिंक मतलब क्या होता है, छोटा। जैसे यहाँ पर कैपिटल ए और बड़े में दिया गया है, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके, जैसे इस पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर क्लिक करूंगा जितनी बार, तो हमारा क्या होगा, पैराग्राफ ग्रो करेगा, मानिए कि साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये छोटे वाले ए वाले पर क्लिक करूंगा तो साइज क्या होगी आपकी, छोटी होगी। ये हो गया हमारा श्रिंक फॉन्ट और ये हमारा ग्रो फॉन्ट। ठीक है। अगला जो हमारा दिया गया है क्लियर फॉर्मेटिंग, इसको हम समझेंगे नीचे के, पहले हम सारे ऑप्शन को समझ लेते हैं। हमारा पहले देखिए अब दिया गया है बोल्ड। अब पहले हमें पैराग्राफ को नॉर्मल करना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल जैसे सारे पैराग्राफ क्या कर लेंगे, नॉर्मल कर लेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, इसको नॉर्मल कर दिया। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल पैराग्राफ हो गया। अभी आपका अब दिया गया है बोल्ड। जैसे अभी जितने भी पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे सब नॉर्मल फॉन्ट है ना। अगर मैंने इसको पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और यहाँ से बोल्ड कर दिया, तो बोल्ड मतलब देखिए इसकी अपेक्षा ये हल्का सा मोटा दिखाई दे रहा है, ये हमारा बोल्ड फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई हो गया है। उसके बाद अगर इटैलिक करना है, अभी देखेंगे तो सभी पैराग्राफ एकदम सीधी लाइन में है, लेकिन हल्का सा मैं इसको मैं सेलेक्ट करके अगर मैं इटैलिक पर क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए इसकी अपेक्षा ये हल्का सा तिरछा हो गया। आपको साथ में यहाँ पर शॉर्टकट भी दिया गया है। जैसे यहाँ पर ले जाएंगे तो कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई, है ना, और अंडरलाइन कंट्रोल प्लस यू। तो यहाँ पर देखेंगे अंडरलाइन भी दिया गया है। अगर मुझे इस पैराग्राफ में अंडरलाइन का फॉर्मेट अप्लाई करना है तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन पर क्लिक कर दूंगा, तो देखेंगे कि यहाँ पर आपका अंडरलाइन भी अप्लाई हो गया। लेकिन अंडरलाइन के देखेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन दिया गया है, तो अंडरलाइन भी हम कितने, इसमें भी आपके आपके टाइप्स दिए गए हैं। जैसे अगर डबल अंडरलाइन करना है, सिंगल अंडरलाइन करना है, डैश डैश करना है, अगर आपको जैसा भी यहाँ पर अप्लाई चाहिए, मतलब जो फॉर्मेटिंग चाहिए, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ दिया है मोर अंडरलाइन, क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर फॉन्ट का खुल जाएगा, जो कि यहाँ से आप बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट सारी चीज चेंज कर सकते हैं। आगे आपका ये जितने भी इफेक्ट दिए गए, स्ट्राइक थ्रो, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ये आगे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है। इसमें कलर अंडरलाइन कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ड्रॉप डाउन बटन पाया और अंडरलाइन कलर दिया गया, जैसे आपको जो कलर चाहिए यहाँ से क्या करिए, क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका दिया गया स्ट्रिक थ्रो। स्ट्रिक थ्रो का मतलब जैसे हमारे वर्ड को अगर काटना है, अगर मैं इसमें लिखा हूँ और मुझे यहाँ से लेके यू कैन से लेके हमें ये तक, यहाँ तक हमें नहीं चाहिए, यानी कि ये पैराग्राफ में दिखाई दे लेकिन ये कटा हुआ दिखाई दे, तो हम किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, स्ट्रिक थ्रो का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, कटा हुआ हो गया। तो अगर कहीं ऐसे आपको जरूरत पड़ती है पैराग्राफ में या मटेरियल में आपको वर्ड को काटने के लिए, तो हम स्ट्राइक थ्रो का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अगला हमारा दिया गया सब स्क्रिप्ट और अगला है सुपर स्क्रिप्ट। जैसे सब स्क्रिप्ट का मतलब देखेंगे यहाँ पर एक्स लिखा हुआ, उसके घात यानी नीचे आपका टू दिया गया। जैसे आपको अगर हमें कोई अगर फार्मूला वगैरह लिखना है, जैसे H2O, ये हमें लिखा, तो ये हमारा सही फॉर्मेट में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो टू होता है ये एच के सफिक्स में होता है, तो हमें टू को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से टू को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर ले रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर नीचे क्लिक कर दूंगा इस पर सब स्क्रिप्ट, तो देखेंगे अब इसको साइज को बड़ा करके देख लीजिएगा, यहाँ से क्या करना है, ये आपका H2 ऐसे लिखा गया। ठीक है। उसी तरह अगर हमें यहाँ पर दिया गया सब स्क्रिप्ट, ये है आपका सब स्क्रिप्ट, ये है आपका सुपर स्क्रिप्ट। यानी कि जैसे होता है ना कि एफ के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ऐसा हमें फॉर्मेट लिखना हो, जैसे मान लीजिए A2, तो इसको अगर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हमें टू को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी, और यहाँ से टू को, इसको बंद कर दीजिए यहाँ से। अब आपको यहाँ पर बी लिखना है, उसके बाद टू, और बी को टू को यहाँ सेलेक्ट करिए और यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर दीजिए, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया आपका सब स्क्रिप्ट, ये हो गया आपका सुपर स्क्रिप्ट। अच्छा, हम पैराग्राफ को सेलेक्ट कैसे कर रहे हैं, जैसे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर एक रैंडम पैराग्राफ ले रहा हूँ, इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और इंटर, तो ये मैंने एक रैंडम पैराग्राफ लिया है। आप देखेंगे तो यहाँ पर फॉन्ट के साइज, लिबरी बॉडी और साइज कितना है, 22 है। अगर मुझे इसको कम करना है तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा और 12 या 11 पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये हमारी फॉन्ट साइज छोटा हो गया। अब सिलेक्शन का तरीका क्या है, जैसे अगर मुझे पहले पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके ड्रैग करूंगा, तो ये एक तरीका हो गया ये सिलेक्शन का। दूसरा तरीका है कि मैं पहले पैराग्राफ पे ही यहाँ पर डबल, यहाँ पर आपको फास्टली क्लिक करना है थर्ड बार, यानी कि 3 टाइम, 1 2 3, जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये पहला पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा ये है कि आप कीबोर्ड से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा कर्सर इधर है, यानी कि पैराग्राफ के पीक पॉइंट पर है, तो अगर मुझे इस साइड का सिलेक्शन लेना है तो मैं शिफ्ट बटन प्रेस करूंगा और
लेफ्ट एरो की का प्रयोग करूंगा, देखेंगे ये हमारा क्या हो रहा है, आपका सिलेक्शन हो रहा है। और यहाँ से यहाँ तक करने के बाद डाउन एरो की करेंगे तो ये एक एक पैराग्राफ क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा। अगर मेरा पैराग्राफ कहीं बीच में है, यहाँ पर नीचे है, मुझे शिफ्ट बटन प्रेस करना है और लेफ्ट बटन यानी लेफ्ट एरो की का प्रयोग करना है, तो क्या करेंगे, हमारा पैराग्राफ सिलेक्शन लेगा। ठीक है, तो इस तरह हम अपने पैराग्राफ का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो जो कीबोर्ड से होता है वो आसानी से होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा माउस अच्छे से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से हम सिलेक्शन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए मुझे यहाँ सिलेक्शन करना हो सकता है कि इधर चला जाए, ऐसे चला जाए, है ना। तो एक बार हम यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब जिधर का मुझे सेलेक्ट करना होगा मैं शिफ्ट बटन प्रयोग करूंगा और उधर का एरो की प्रेस करूंगा। अगर मुझे इधर का सेलेक्ट करना है तो मैंने लेफ्ट वाला दबा दिया, ठीक है। अगर मुझे राइट करना है तो मैं इधर से राइट क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा दिया गया है चेंज केस। चेंज केस में क्या होता है कि हम टेक्स्ट के ही फॉर्मेट को समझते हैं। जैसे ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ, वर्ड लिखा हुआ, ये हमारा सेंटेंस केस में ही लिखा हुआ है। सेंटेंस केस बाय डिफॉल्ट होता है, जो भी आप टेक्स्ट अप्लाई पैराग्राफ लेंगे वो सेंटेंस केस में ही आता है। तो यहाँ पर देखेंगे मैं अगर इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ या इसको मैं हटा रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ एक रैंडम नाम ले रहा हूँ। जैसे अब जैसे मैंने यहाँ पर स्पेस लिया तो देखिए होता क्या है कि जब भी हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग का लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में ही होता है। उसके बाद जैसे नाम हो गया, क्या किसी स्थान का नाम हो गया, किसी नदी का नाम हो गया, अगर कोई भी चीज़ हम लिखते हैं तो पहले हमारा जो कैपिटल लेटर क्या होता है, पहला अक्षर बड़ा होता है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद चेंज केस में आता हूँ और यहाँ दिया है सेंटेंस केस, क्लिक करता हूँ तो कोई इफेक्ट इस पर आपको दिखाई नहीं दे। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका सेंटेंस केस में लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं चेंज केस में लोअर केस। लोअर केस का मतलब जैसे अगर लोअर केस में आपका सारे जितने भी टेक्स्ट होंगे सब आपका स्मॉल लेटर में आ जाएंगे। अगर इसकी साइज को बड़ा करना है तो एक तरीका है, मोहन को सेलेक्ट करिए, यहाँ से साइज को बड़ा कर सकते हैं, एक है यहाँ से। और कीबोर्ड से कैसे बड़ा करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन प्रेस करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका मोहन क्या हो जाएगा, साइज में इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें क्या समझना है, चेंज केस में आने के बाद लोअर केस। जैसे मैं क्लिक किया देखेंगे तो यहाँ पर मोहन पहले क्या है, कैपिटल लेटर में ना। जैसे मैं लोअर केस पर क्लिक करूंगा तो मोहन कैसे हो गया, स्मॉल लेटर में हो गया और यहाँ पर रेड लाइन आ रहा है, ठीक है। आगे बात करेंगे कि रेड लाइन और ग्रीन लाइन आने का मतलब क्या है, आगे हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर रेड लाइन आने का मतलब हमारा वर्ड में कोई मिस्टेक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, वर्ड है, वो नेम को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आप कुछ भी नाम लिखेंगे आपका रेड लाइन आएगा ही आएगा। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ अपर केस। अपर केस में क्या होगा, सारे के सारे जितने भी वर्ड हैं सब कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। जैसे मैं अपर केस पे यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखेंगे सारे के सारे क्या हो गए, कैपिटल लेटर में। और कैपिटल लेटर पे कुछ भी आप लिखिए, चाहे वर्ड मीनिंग भी गलत हो तो आपका नीचे अंडरलाइन नहीं आता है, ठीक है। अब सेलेक्ट करने के बाद अगर अगला जो ऑप्शन दिया गया है, लिखा है कैपिटल ईच वर्ड, तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसको सेंटेंस को बड़ा कर रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जैसे मोहन इज ए गुड बॉय। मैंने ये लिखा तो देखेंगे इसमें मोहन आपका कैपिटल है ना। अगर मैं यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिया कैपिटल ईच वर्ड, यानी कि हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे मोहन का एम तो पहले से बड़ा है, इज का आई बड़ा हो जाएगा, ए बड़ा हो जाएगा, गुड का जी और बी का बॉय बड़ा हो जाएगा, बॉय का बी बड़ा हो जाएगा। जैसे मैं कैपिटल ईच वर्ड पर क्लिक किया तो देखेंगे यहाँ पर हमारा ये अप्लाई हो गया, ठीक है। यानी कि हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और चेंज केस में आके यहाँ दिया है टोगल केस। टोगल केस का मतलब जस्ट अपोजिट होगा। अगर मैंने कैपिटलाइज ईच वर्ड का प्रयोग किया है तो इसमें आप देखेंगे तो पहला बड़ा है, बाकी छोटे हैं, पहला बड़ा छोटे। तो अगर टोगल केस इस पर अप्लाई करूंगा तो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि एम छोटा हो जाएगा, ओ एच ए एन कैपिटल में, आई छोटा यस कैपिटल में जाएगा, ठीक है। जैसे मैं टोगल केस अप्लाई कर रहा हूँ देखेंगे यहाँ पर जस्ट उसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अगर यहाँ से मैं इसको हटा के नॉर्मल कर रहा हूँ यानी कि सेंटेंस केस में अप्लाई कर रहा हूँ, ये हमारा क्या है, सेंटेंस केस है। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लोअर केस अप्लाई कर रहा हूँ तो लोअर केस में क्या होगा कि जितने भी हमने टेक्स्ट लिखा है ये सब के सब क्या है, स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं। अगर मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर अब इस पर मैं टोगल केस अप्लाई करता हूँ तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, सारे के सारे अपर केस में चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर अब टोगल केस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखेंगे सभी के सभी टेक्स्ट क्या हो गए, आपके कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं। अगर मैं इसके बाद इस पर फिर से टोगल केस अप्लाई कर रहा हूँ, अब इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, सारे के सारे लोअर केस में लिखे जाएंगे। जैसे मैं टोगल केस पर क्लिक कर रहा हूँ तो सारे के सारे केस में होगा, स्मॉल लेटर में आ गया, ठीक है। तो ये होता है टोगल केस। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर हाईलाइट का। हाईलाइटर का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर इक्वल टू एक रैंडम पैराग्राफ ले रहा हूँ, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ से कंट्रोल ए करके यहाँ से मैं साइज क्या कर रहा हूँ, छोटा कर ले रहा हूँ ताकि मैं आपको एक पेज पर दिखा सकूँ, ठीक है।
यहाँ से साइज को छोटा कर लीजिए। ठीक, अब देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया आपका टेक्स्ट हाईलाइट। टेक्स्ट हाईलाइट का मतलब क्या है कि अगर जैसे मैं कोई पैराग्राफ या कोई पीडीएफ पढ़ रहा हूँ, उसमें से मुझे कोई चीज़ लाइन क्या हो गया इंपॉर्टेंट लगा, तो मैं इसको यहाँ से कलर कर सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ से यू कैन ईजिली सी, ये लाइन मुझे क्या लगी इंपॉर्टेंट, यहाँ तक लगी, ब्लॉक तक लगी, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने क्या किया अप्लाई कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट हाईलाइट जो है ये मैंने फॉन्ट पर अप्लाई नहीं किया है, ये मैंने टेक्स्ट के या फॉन्ट के बैकग्राउंड के पीछे कलर हुआ है। आप देखेंगे तो जो यहाँ पर टेक्स्ट गैलरी लिखा हुआ और जो यहाँ पर जो कलर यू लिखा हुआ है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। जिस साइज में ये है उसी साइज में ये भी है, जिस कलर में ये है उसी कलर में ये भी है। बस मैंने इसके पीछे येलो कलर फिल कर दिया है, तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर, यानी कि टेक्स्ट को हमने सिर्फ हाईलाइट किया है। ये मैंने टेक्स्ट पर कोई अलग से फॉर्मेट अप्लाई नहीं किया है। समझ में आ गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर उसके, देखिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें टेक्स्ट हाईलाइट में, आप यहाँ से क्या करते हैं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक देखेंगे कि हमारा जो हाईलाइट हो रहा है आपकी दो लाइनों के बीच में क्या आ रहा है आपका वाइट कलर की पट्टी आ रही है, तो ये हमने टेक्स्ट पर अप्लाई न करके उसके बैकग्राउंड में अप्लाई किया है। लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करके अब मैं यहाँ पर फॉन्ट कलर को अप्लाई कर रहा हूँ, बगल में आपका दिया है क्या यहाँ पर फॉन्ट कलर। अब यहाँ से कोई भी फॉन्ट कलर आप यहाँ से ले सकते, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर रेड ले लिया। अब देखिए अंतर क्या है, इसके उसके में अंतर क्या है, यहाँ पर मैंने ये फॉन्ट पर डायरेक्ट अप्लाई किया है। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड में कोई कलर फिल नहीं किया है। तो ये हमारा हो गया टेक्स्ट कलर, ये हो गया हमारा फॉन्ट पर फॉन्ट कलर। ठीक है, अब ऊपर आपके दिया गया था क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब कि जितने भी हम टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग अप्लाई किए होंगे सभी के सभी एक साथ हट जाएंगे। जैसे मैं इसमें कुछ और अप्लाई कर लूँ, जैसे मैंने इसको फिर से सेलेक्ट करके क्या कर दिया बोल्ड कर दिया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया बोल्ड कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने इटैलिक कर दिया, यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ से अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब मैंने इतने ही पैराग्राफ में मैंने कई फॉन्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर, जैसे मैंने इसका कलर चेंज किया, पहला इसको बोल्ड किया, दूसरा इसको मैंने इटैलिक किया, तीसरा और इसको मैंने अंडरलाइन किया चौथा, यानी कि मैंने इसमें कौन से 4 टोटल फॉर्मेटिंग अप्लाई किए हैं। अगर अब मैं सभी को एक साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल ए से अगर मैं क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करूंगा तो सारे के सारे जितने भी टेक्स्ट पर हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई किए होंगे सारे रिमूव हो जाएंगे, लेकिन आपका ये जो पीछे जो हमने यू कैन टेक्स्ट को जो येलो कलर से हाईलाइट किया था वो नहीं हटेगा। जैसे देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, देखेंगे तो सभी के क्या हो गए अप्लाई हो गए, लेकिन जो मैंने यहाँ पर यू कैन ईजिली और यू कैन ईजिली में दो कलर यहाँ पर येलो और रेड कलर में अप्लाई किया था, ये मैंने टेक्स्ट पर अप्लाई ना करके ये बैकग्राउंड में अप्लाई किया था, तो इसलिए ये रिमूव नहीं हुआ है। ये अंतर है आपका टेक्स्ट हाइलाइटर में और फॉन्ट कलर में। ठीक है, ये हो गया क्लियर फॉर्मेटिंग। अब इसको हमें रिमूव करना है तो एक ही तरीका है कि इसको दोबारा हम कर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट हाईलाइट में आ जाएंगे और यहाँ पर दिया गया है नो कलर, नो कलर पर क्लिक कर दीजिए, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। इसको भी करना है, सेलेक्ट करिए और यहाँ से आ जाइए नो कलर में क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा कवर हो गया क्लिपबोर्ड और फॉन्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही बात करेंगे। यदि आपको इसमें किसी भी ऑप्शंस में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, हम उसको दोबारा रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।